कांग्रेसी नेता और कारोबारी धीरज साहू के घर मिली अकूत संपत्ति इन दिनों सुर्खियों में है। आयकर विभाग ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी करके अरबों की नकदी बरामद की है। बताया जा रहा है कि 5 दिन तक चली छापेमारी के दौरान कुल 351 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। छापेमारी की कार्रवाई ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में स्थित साहू ग्रुप की कंपनियों में हुई है। इस दौरान एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 300 करोड़ रुपए मिले थे। इन पैसों को 176 बैग में भरकर रखा गया था। यहां से बरामद किए गए पैसों की गिनती के लिए 80 अफसरों की 9 टीमें लगाई गई थी, जिन्होंने 24 घंटे के शिफ्ट में काम किया है। जानकारी के मुताबिक उड़ीसा के बालंगीर के सुदापाड़ा में शराब कंपनी के कार्यालय में एक लोहे के लॉकर को काटकर भारी नकदी बरामद की गई। इसमें एक पैकेट में अलग से 5 लाख रुपए रखे मिले। इस पैकेट के ऊपर इंस्पेक्टर तिवारी लिखा हुआ था। इसको देखकर आयकर अधिकारी भी हैरान रह गए। सबके जहन में बस एक ही सवाल कौन रहा था कि आखिर ये इंस्पेक्टर तिवारी कौन है, जिसके लिए अलग से पैसे रखे गए हैं। फिलहाल आयकर अधिकारी इंस्पेक्टर तिवारी की सच्चाई पता करने की कोशिश में है। आशंका जताई जा रही है कि ये शख्स पुलिस, उत्पाद शुल्क या आबकारी विभाग से जुड़ा कोई इंस्पेक्टर हो सकता है। हो सकता है कि काली कमाई को छिपाने के लिए उसे हर महीने 5 लाख रुपए दिए जाते हों। इंस्पेक्टर तिवारी के रहस्य ने इस छापेमारी में एक नया ट्विस्ट ला दिया है। ओडिशा से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य सबलपुर के बड़ा बाजार स्थित मेसर्स बलदेव साहू एंड सन्स के शराब भट्टी के दफ्तर से भी नोटों से भरे कई बैग जब्त किए गए। माना जा रहा है कि किसी भी एक मामले में आयकर विभाग की छापेमारी में बरामद ये सबसे बड़ी रकम है। बरामद नकदी में ज्यादातर 500 रुपए के हैं। 100 और 200 रुपए मूल्य के नोटों की भी काफी संख्या है। इससे पहले आयकर विभाग ने उसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तरों से 10 से ज्यादा अलमारियों में रखे गए नोटों के बंडल बरामद किए। कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र होने की वजह से उनके पुश्तैनी मकान को लोहरदगा का व्हाइट हाउस भी कहा जाता है। इनके यहाँ फिल्म स्टार और क्रिकेटर भी आते रहते हैं। रांची से सांसद रहे शिव प्रसाद साहू को इंदिरा गांधी का काफी करीबी माना जाता था। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी लोहरदगा में इनके घर आ चुके हैं। राजेंद्र बाबू आजादी के पहले और आजादी के बाद उनके घर आए थे। ऐसा कहा जाता है कि साल 1947 में देश की आजादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इनके पिता ने 47 लाख रुपए और 47 किलो सोना दान में दिया था। इनका परिवार मुख्य रूप से शराब के कारोबार से जुड़ा हुआ है। साहू परिवार राजनीति और व्यापार दोनों में ही सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इनका परिवार शुरू से ही कांग्रेस से जुड़ा रहा है। किसी जमाने में चुनाव प्रचार के दौरान देश के पूर्व प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी भी इनके यहाँ रुकती थी। देश के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी धीरज साहू के घर आ चुके हैं। धीरज साहू के भाई के जमाने में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के टिकट से लेकर मंत्री पद तक के लिए इस परिवार से सिफारिश कराई जाती थी। चुनावी राजनीति और वित्तीय पोषण में साहू परिवार की एक अहम भूमिका हमेशा से ही रही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश के असल मुद्दों और पर्दे के पीछे चल रही राजनीति के खेल से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें। DSR अनगढ़ के फेसबुक पेज पर जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।